आके साइट का इंस्पेक्शन किया था और उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए। उस इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से कंप्लीट तेजी से काम चल रहा है। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। डैम्पिंग मशीन रेडी पड़ी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रिस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्द देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज इस इतने। तो मैं रिकंस्ट्रक्ट करता हूँ कि पहले मालगाड़ी इस स्टेशन पे आई, उसको लूप लाइन में लिया गया। उसको लूप लाइन लेने के बाद ASM का काम है कि जो रूट लूप लाइन को सेट है उसको मेन लाइन की तरफ सेट कर दे जो कि खाली थी। अब उसने ऐसा किया या नहीं किया ये भी इंक्वायरी में पता चलेगा, लेकिन ठीक उसी समय सिग्नलिंग के स्टाफ मेंटेनेंस में मान लीजिए काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ टैंपरिंग नहीं कहें, उन्होंने अपना शॉर्टकट मेथड लगाया मेंटेनेंस को जल्दी करने के लिए। ऐसा होता है कभी कभी, और उसकी वजह से इंडिकेशन स्टेशन मास्टर को ये मिला कि जो अब रूट है वो मेन लाइन को सेट हो गया है। अब अगर उसने सेट किया और बिना सेट हुए उसे इंडिकेशन मिला तो उसकी गलती नहीं कही जाएगी। अगर उसने सेट नहीं किया और उसके बिना कुछ किए ही ये इंडिकेशन आ गया कि मेन लाइन को रूट सेट हो गया है तो उसकी कल्पेबिलिटी है। बहरहाल हुआ ये कि रूट जो है लूप लाइन को सेट था और सिग्नलिंग दिखा रही थी कि ट्रेन को मेन लाइन पे जाना है, तो ड्राइवर की कोई गलती नहीं है। ड्राइवर फुल स्पीड 130 किलोमीटर जैसा मैंने सुना है उस पर आया और बजाय मेन लाइन पे जाने के लूप लाइन में चला गया, और उसके बाद या तो वहीं डिरेल हुआ या आगे जाके टक्कर मार के डिरेल हुआ, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद इतना बड़ा हादसा, यशवंतपुर ट्रेन भी दूसरी मेन लाइन पे जा रही थी, उसके ज़्यादा कोच निकल गए थे पर 2-3 कोच उसके भी अफेक्टेड हुए जब ये ट्रेन चारों ओर छितरा गई। तो ये इसमें हुआ है। अब इंक्वायरी में ये रिवील होगा कि ये टैंपरिंग या ये जो शॉर्टकट मेथड ऑफ मेंटेनेंस जो भी कहिए ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, स्टेशन मास्टर के साथ कोल्यूजन में हुआ या बिना उसके कोल्यूजन में हुआ, या एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी है कि कोई सेबोटाज तो नहीं है इसमें, जो मुझे नहीं लगता, लेकिन पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं की जा सकती। तो ये ट्रैक उसको जहां ले जाता है वहां हो जाता है, और ये सेफ्टी बनी रहे कि एक ही लाइन पे 2 ट्रेनें एक साथ नहीं आ जाएं, चाहे स्टेशन में या मेन लाइन में। इसके लिए एक सेट ऑफ इंटरलॉकिंग होती है विच इंश्योर्स कि जो आप सिग्नल जिसको दे रहे हैं और जो रूट सेट कर रहे हैं दोनों में सामंजस्य हो और कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो। तो उसमें इंटरलॉक्स काम आते हैं, और इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग या कोई भी इंटरलॉकिंग कहा जाता है। नहीं, इंटरलॉकिंग फेलियर तो हो सकता है, लेकिन फेल होने पे वो सेफ मोड में जाएगा, उसमें वो एक्सीडेंट की सिचुएशन नहीं पैदा होगी। इक्विपमेंट तो फेल हो ही सकता है। यहाँ पे जो हुआ है वो जो मैं कह रहा हूँ कि टैंपरिंग का केस है, यानी कि आपने कोई शॉर्टकट लगाया मेथड में या आपने क्रिमिनल किसी इंटेंट से कोई टैंपरिंग की। अब ये इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा।